वेलकम ऑल स्टूडेंट। फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय राजवीर कुमावत पर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, जो कि हर एक एग्जाम के अंदर काफी अच्छी अमाउंट के अंदर पूछा जाता है। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं हम साथ में कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच 2 वर्ष और 3 वर्ष का अंतर का अनुपात कितना दे रखा बच्चों? 6:19। तो अपने को क्या बतानी है? ब्याज दर। अपने को क्या बतानी है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। मैं आपको बताऊंगा ये क्वेश्चन कितने टाइम में हो सकता है, आप भी देखना कैसे करेंगे। 19 माइनस 6 18/6 कितना होगा बच्चों? 1/6। 1/6 कितना होता है बच्चों? 16.66%। आप बताइए कितना टाइम लगेगा इन क्वेश्चन में? विद इन 5 सेकेंड। रियलिटी है, ऐसा नहीं कि मैं रट के आया हूं, आप भी इस क्वेश्चन को करोगे। कैसे करोगे? पहले इसका एक कंसेप्ट सीखता हूं, आपको बताता हूं। क्या दे रखा? अगर 2 ईयर का, क्या बच्चों 2 ईयर और क्या दे रखा हो 3 ईयर का, क्या दे रखा हो? डिफरेंस दे रखा हो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का। अगर रेशो दे रखा है ए रेशो बी, क्या दे रखा बच्चों? ए रेशो बी। और अपने को क्या ज्ञात करना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या ज्ञात करना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो डायरेक्ट तरीका क्या होगा बच्चों? बी माइनस करना। बी में से क्या माइनस करना है? 3 टाइम ऑफ ए। क्या करना बच्चों? 3 टाइम ऑफ ए। डिवाइड करना किससे? ए से। रेट ऑफ परसेंटेज में जाने के लिए मल्टीप्लाई 100%। ये फॉर्मूला किसका हो गया बच्चों? रेट परसेंटेज। क्या हुआ? रेट परसेंटेज का। ये एक कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है, ये एक डायरेक्ट अप्रोच है। क्या है? डायरेक्ट अप्रोच। क्या आप इसको फॉलो करोगे तो अपने पास क्या आ जाएगी? रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या आ जाएगी? रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसे ही मैं अगर एग्जांपल के तौर में आपको एक और क्वेश्चन दूं कि अगर ऐसे ही 2 वर्ष और 3 वर्ष के बीच का अंतर अगर 7:22 हो, क्या हो बच्चों? 7:22। तो उस कंडीशन में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? अब डायरेक्ट किसको अप्लाई कराएंगे? इसको अप्लाई करेंगे। क्या? 22 में से। किस में से? 22 में से क्या माइनस कर दो? 7 का 3 गुना 7 या 21। नीचे क्या रख दो? 7। कितना हो गया? 1/7। 1/7 कितना होता है बच्चों? 14 सही 2/7%। तो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया बच्चों इस क्वेश्चन के लिए? 14 सही 2/7%। बताओ विद इन सेकंड क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? लेकिन मेरा काम आपको सिर्फ डायरेक्ट अप्रोच बताना नहीं है। डायरेक्ट अप्रोच कहां से आई, उसका मतलब बेसिक्स क्या है। तो ये यूट्यूब चैनल आपको 2 चीजें सिखाएगा, हर एक चीज का बेसिक, और बेसिक से कंसेप्ट पे डायरेक्ट कैसे है और उसको एग्जाम में कैसे अप्लाई करें, ये चीजें हम आपको सिखाएंगे। तो डायरेक्ट अप्रोच समझ आई कि नहीं आई? कि अगर वापस से रिपीट करता हूं कि अगर सीआई और एसआई का 2 ईयर और 3 ईयर का अगर डिफरेंस का अगर आपको क्या दे दे बच्चों? रेशो दे दे, तो आपको क्या करना है? जो ए और बी रेशो, तो बी में से क्या माइनस करना है? 3 टाइम ऑफ ए। डिवाइड किससे कर दोगे? ए। ये फ्रैक्शन आ जाएगा। परसेंटेज जाने के लिए आप मल्टीप्लाई 100% कर दोगे तो अपने पास क्या आ जाएगी? ब्याज की दर। अब इसका बेसिक क्या होगा? ये सब चीजें बेसिक से आती है। बेसिक क्या होगा वो चीज सीखते हैं अपन। इसको मैं रफ कर देता हूं। बेसिक सीखने के लिए मैं आपके लिए एक आसान सा एग्जांपल लेता हूं, उस एग्जांपल के थ्रू अपन समझेंगे। मान लो एक प्रिंसिपल है 10,000। मैंने प्रिंसिपल कितने लिया बच्चों? 10,000। कितना प्रिंसिपल लिया मैंने? 10,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने क्या ले लिया बच्चों? 10%। क्या ले लिया? 10%। अब मैं बात करूंगा पहली साल। किसकी बात करूंगा? फर्स्ट ईयर की। किसकी बात करूंगा? फर्स्ट ईयर की बच्चों। फर्स्ट ईयर सबसे पहले क्या होगा? प्रिंसिपल पर क्या लगेगा? ब्याज लगेगा। 10%। 10,000 का कितना होता है? 1,000 बच्चों। कितना बच्चों? 1,000। ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। पहले साल सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है, जो दोनों क्या होंगे? 1,000। सेकंड ईयर की बात करता हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं? दूसरे साल की। दूसरे साल की मैं बात करूं, सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा बच्चों? 1,000, क्योंकि वही सिंपल इंटरेस्ट किस पे लगता है? प्रिंसिपल पर। तो कितना हुआ? 1,000 बच्चों। कितना हो गया? 1,000। लेकिन अब चक्रवृद्धि ब्याज भी दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज क्या कहता है? ब्याज पर ब्याज। तो ये 1,000 तो प्रिंसिपल पर मिल गया। अब जो सेकंड ब्याज मिलेगा उससे पहले मिला क्या है? ब्याज 1,000। तो उस पर क्या मिलेगा? ब्याज। अब इस 1,000 पे क्या मिलेगा बच्चों? 10%। क्या मिलेगा? 10%। 10% कितना हुआ? 100 रुपीज। कितना हुआ? 100 रुपीज। तो ये बताओ 2 साल का क्या हो गया? सीआई। अब मुझे 2 साल का डिफरेंस बताओ। 2 साल का डिफरेंस क्या हुआ सीआई और एसआई के बीच? देखो 1,000 तो कॉमन आ गया, तो डिफरेंस क्या हुआ? 100। इसका मतलब जो ये 100 होता है, ये क्या होता है? ये होता है 2 साल का अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। अब मैं बात करता हूं थर्ड ईयर की। बच्चों किसकी बात कर रहा हूं? थर्ड ईयर। थर्ड ईयर क्या होगा? थर्ड ईयर फिर से सिंपल इंटरेस्ट की बात करूंगा तो वही 1,000 रुपए लगेगा। क्या लगेगा बच्चों? 1,000। लेकिन अब मैं थर्ड ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूंगा। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बोलेगा? कि ब्याज पर ब्याज। तो उससे पहले ये ब्याज लग चुके कि नहीं लग चुके? इस 1,000 पर 10% लगेगा तो क्या बनेगा? 100। फिर इस 1,000 पे 10% लगेगा, कितना बनेगा? 100। अब ये 2 ब्याज पे ब्याज लग चुका, लेकिन इस तीसरे साल से पहले ये भी ब्याज लगा है ना, तो इस पर भी ब्याज लगेगा। इस पर भी ब्याज कितना परसेंट लगेगा बच्चों? 10%। क्या लगेगा? 10%। 100 का 10% कितना हुआ बच्चों? 10 हुआ। कितना हुआ? 10 हुआ। अब मुझे ये बताओ 3 साल का सीआई, 3 साल का एसआई ये, और 3 साल का सीआई
ये तो 3 साल का CI और SI का डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, तो डिफरेंस कौन सा बचा, ये पूरा कौन सा बचा बच्चों, ये पूरा बचा। तो 2 साल का डिफरेंस 100, 3 साल का डिफरेंस ये कंप्लीट। अब इसको मैं AB के फॉर्म में समझाता हूं कि मान के चलो फर्स्ट ईयर है, ये सेकंड ईयर है, ये थर्ड ईयर है। तो पहली साल तो जो फर्स्ट ईयर का जो पहला ब्याज होगा वो क्या होगा, ए। लेकिन यहां पे क्या होगा, सेकंड B, क्या होगा B। लेकिन B के जो नीचे वाला वो क्या होगा 2B, क्या होगा बच्चों 2 और B, क्या होगा बच्चों 2 और B। ये वाला क्या मान लिया मैंने C, और ये C हमेशा B का R% होता है। देखो ये C है, इस B का क्या है 10%, इसका मतलब जो C है ये B का कितना परसेंटेज है बच्चों, R%। क्या है R%। वीडियो को अच्छे से कंटिन्यू लगातार देखते रहो, डेफिनेटली समझ आएगा। मैं आपको डायरेक्ट अप्रोच एक एग्जांपल लेके फिर डायरेक्ट इसको एज जो अपन फॉर्मूले बनाते हैं उस कंसेप्ट से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां से समझ आया कि C हम B का क्या होता है R%, क्या होता है बच्चों R%। अब आप मुझे ये बताएं कि 2 साल का अंतर क्या था 6, क्या था बच्चों 2 साल का अंतर क्या था 6। इसका मतलब ये B है, ये B क्या है बच्चों 6 है, क्या है 6। इसका मतलब जो ये B है, B क्या है, क्योंकि 2 साल का डिफरेंस यही बताया मैंने, तो ये कितना है 6 है, कितना 6। और ये कितना हुआ फिर, अगर B 6 है तो ये कितना हुआ बच्चों 12, कितना हुआ 12। ये 6 है और 3 साल का डिफरेंस कौन सा कंप्लीट होता पूरा, ये 6 है ये 12 है, तो कितना हो गया 18, और 3 साल का डिफरेंस कितना था 19। इसका मतलब जो C है वो कितना बचा है 1, कितना बचा है 1, कितना बचा बच्चों 1। तो इसका मतलब जो C है वो 1 है, B कौन सा है 6 है, मतलब 1 ब्याज मिला 6 पर, 1 ब्याज मिला 6 पर, वही क्या है अपनी रेट परसेंटेज। तो यहां से रेट परसेंटेज क्या निकली मेरे पास 1/6, क्या निकली 1/6। तो यहां से अपना 1/6 कहां से आया, यहां से अपना आया 1/6। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां से अपने कितना निकाला 16.66%। ये है अपना बेसिक, क्या है ये अपना क्या है बेसिक। तो बेसिक सीखने के बाद अब एग्जाम में अपने को बेसिक से नहीं करना, डायरेक्ट अप्रोच क्या हो जाएगी बच्चों अपनी, कि जो B है कौन सा 19 है, उसमें से 3 गुना घटा दो 2 साल वाले डिफरेंस को, और बटे नीचे क्या कर दो 2 साल का डिफरेंस, अपना क्या जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आपको हमारी डायरेक्ट अप्रोच और हमारा बेसिक अगर दोनों आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें, और हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राजवीर कुमार को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू।